गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वाले सेशन में हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करें उससे पहले हमें इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास होनी चाहिए। तो वी आर रिक्वायर्ड टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी, यानी वो एक्टिविटी जिसमें आइदर मनी अर्न हो रही हो, आइदर मनी स्पेंड हो रही हो। यहाँ पे ऊपर कैपिटल में लिया, यहाँ में स्मॉल में लिख दिया। क्लियर? तो क्या जल्दी से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। यानी ट्रांजेक्शन में आइदर मनी और अर्न हो गई होगी हो, अदरवाइज स्पेंड हो गई होगी। अब अर्न मनी और स्पेंड मनी तो समझ में आ गया, सामने कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होता होगा, क्योंकि आप किसी से पैसे ले रहे हो या दे रहे हो। अरे यानी आप पैसे ले रहे हो तो सामने कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, यानी पैसे दे रहे हो तो सामने कुछ ना कुछ तो ले रहे होंगे। तो एक्सचेंज क्या होता होगा फ्रेंड्स? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बराबर और सर्विसेज, यानी एक्सचेंज कमोडिटीज का होता होगा, अदरवाइज सर्विस का। एग्जाम्पल लेते हैं, कौन जो पर्सन वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो फार्मर है ना, आर्टिशियन, फिर बिजनेसमैन, टीचर, these they all are doing economical activities. Let's take a example. पहले लेते हैं, मान लो कि कोई प्रोविजन स्टोर्स चला रहा है, तो सीधी बात है वो जो भी हमें गुड्स प्रोवाइड करेगा, ऑयल, सोप, बराबर ना, राइस, यानी ये सब गुड्स यानी कॉमोडिटीज़ हो गई। हम उसको मनी प्रोवाइड करेंगे और ये जो चीज़ें हैं उसको बाय करेंगे। तो वो एक्टिविटी प्रोविजन स्टोर जो चला रहा है उसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी फ्रेंड्स? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। यानी एक्सचेंज में क्या हुआ? कमोडिटीज़। फिर हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सर्विस का, तो भी मान लो कि टीचर, अब बराबर स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, बराबर, तो वो लोग क्या, टीचर जो भी होते हैं, बराबर, मैं भी हूँ तो मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ आपको? सर्विसेज। तो सामने आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, यू आर रिक्वायर्ड टू पे फीस, बराबर, यानी वो भी मनी हो गई। यानी वहाँ पे मनी, यानी यू आर गेटिंग सर्विसेज, यानी आप फीस पे करोगे तो हमारे लिए एज ए टीचर, मेरे लिए भी वो जो सर्विसेज स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। वो हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो क्लियर है, मैंने कॉमोडिटीज़ यानी गुड्स का भी एग्जांपल ले लिया और सर्विसेज का, फार्मर का ले लेते हैं। चलो, फार्मर, तो जो फार्मर होते हैं, जो वो अपने जो जो फार्मिंग करते हैं, बराबर, अपने फार्म में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको जो भी मार्केट होता है, मंडी होती है, बराबर, वहाँ पर आके सेल कर देते हैं, उनको उनके पैसे मिल जाते हैं। तो वो भी क्या एक्टिविटी हुई? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गई इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी एक्सचेंज में पैसे मिलते होंगे, यानी मनी, यानी ट्रांजेक्शन दोज, यानी दोज ट्रांजेक्शन
विच इंक्लूड्स मनी, यानी मनी भाई तो होना ही चाहिए ट्रांजेक्शन में। क्या होगा मनी भाई मनी, यानी मनी इन्वॉल्व होंगी। द ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन मनी, फिर से द ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन मनी आर नोन एज अ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। ये डेफिनेशन हो गई। द ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन मनी आर नोन एज अ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, यानी टीचर के ट्रांजेक्शन, फार्मर के ट्रांजेक्शन, बिजनेस में के ट्रांजेक्शन बराबर, ऑल आर कोई भी और भी कोई हो सकता है बराबर, आर्टिशियन जो भी कोई भी काम करता हो बराबर, सलून चला रहा हो, कोई भी सर्विसेज चला रहा हो, या कोई भी बिजनेस कर रहा हो, प्लास्टिक का बिजनेस कर रहा हो, हाँ, तो वो सब जो भी कर रहा है वो विचार बिज जो भी बिजनेस एक्टिविटी विचार इकोनॉमिकल एक्टिविटी बराबर। क्लियर है। अब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी सीधी बात है जहाँ पे मनी भाई यानी मनी इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी मनी इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी एक्सचेंज नहीं होती होगी। चलो एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिविटीज दैट आर एम एट ऑब्टेनिंग इनकम और रिसिप्रोकेट समथिंग इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान से सुनना कि जो भी एक्टिविटी उनका एम, ध्यान से मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, एम अदरवाइज मोटिव, यानी जो भी ट्रांजैक्शन यानी एक्टिविटीज उनका एम या मोटिव मनी यानी इनकम गेन करना, अदरवाइज एक्सपेंसेस पे करना नहीं है, यानी जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं है, यानी जो भी एक्टिविटी जहाँ पे वो इनकम और एक्सपेंडिचर का मोटिव ही नहीं है, दीज ऑल आर नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, यानी वो सारी की सारी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। एग्जाम्पल, जो भी मदर होती है यानी हमारी भी मदर, वो अपने बच्चों को बराबर जो भी सर्विसेज, यानी मदर हमारे घर पे बच्चों को या बड़ों को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सीधी बात है मदर तो, अब ये तो बहुत बड़ा है टॉपिक मदर के बारे में, यानी मदर तो पूरा दिन काम करती है और 24/7 हमें अपनी सर्विसेज से सेटिस्फाई करती है। और मेरा तो मानना है मोर देन 1,00,000% हमारी सबकी मदर्स हमें क्या करती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, यानी वो अपनी सर्विसेज बहुत ही अच्छी तरह से बेटर वे में वह हमें देती है, पर सामने हमसे कोई चार्ज नहीं करती है। यानी मदर की जो भी फैसिलिटीज़ यानी जो भी सर्विसेज हमें मिलती है ना फ्रेंड्स, वो है एफओसी। इसका मीनिंग हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हमारी मम्मी हमारी मदर हमसे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, सामने कोई पैसे नहीं लेती है, हमारे लिए खाना बनाती है बराबर, हमारे कपड़े धोती है बराबर, हमारी हर एक नीड्स जो बेसिक नीड्स है उसको सेटिस्फाई करती है, तो सामने तो कोई पैसे तो लेती नहीं है। तो मम्मी हमारी यानी मदर हमारी जो भी काम कर रही है वो हो गई हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। मान लो कि कोई इंसान है, वो
सर्विसेज प्रोवाइडेड करता है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सोशल सोशल यानी समाज सेवा। कई लोग करते हैं समाज सेवा यानी सोशल एक्टिविटीज यानी सोशल सर्विस। पुअर पीपल को हेल्प करना, ब्लड डोनेशन कैंप करना जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, हाँ ब्लड डोनेशन कैंप। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है फ्रेंड्स। तो वो सारी की सारी नॉन इकोनॉमिकल, यानी कोई भी आप समाज सेवा करो यानी सोशल सर्विस करो तो आप अपना पैसा बराबर, मान लो कि ये कोरोना है तो मैं एग्जांपल देता हूँ, तो कई लोगों ने पीएम केयर फंड में, यानी पीएम केयर फंड, चलो करंट एग्जांपल ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स अक्षय कुमार ने 25 करोड़ कितना फ्रेंड्स, 25 करोड़ पीएम केयर फंड में दिया। तो अक्षय कुमार ने ये क्या किया? सोशल सर्विस। तो ये अक्षय कुमार ने जो पीएम केयर फंड में 25 करोड़ दिए ना फ्रेंड, विच इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। क्यों फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या एक्सचेंज नहीं हो रहा है? मनी के सामने कोई सर्विसेज या कमोडिटीज एक्सचेंज नहीं हो रही है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रही है, यानी कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे अक्षय कुमार इसमें से। कोई पैसे दे रहे हैं पीएम केयर फंड में, पर कोई इनकम उसमें से जनरेट नहीं कर रहे। तो अक्षय कुमार के लिए ये एक्टिविटी पूरी की पूरी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये था हमारा इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल वाला पॉइंट। बहुत ही छोटा पॉइंट है फ्रेंड्स। क्लियर? यानी दो ही पॉइंट्स हमें डिस्कस करने थे इसमें, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यानी जहाँ पे मनी के सामने इन एक्सचेंज में सर्विसेज, गुड्स यानी कमोडिटीज, गुड्स को आप कमोडिटीज बोल सकते हो, एक्सचेंज होती है वो विच इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और जहाँ पे मनी के सामने सर्विसेज या गुड्स यानी कमोडिटीज एक्सचेंज नहीं हो रही है, विच आर नोन एज अ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। आप सोशल सर्विस भी करोगे बराबर, मदर वाला एग्जांपल लिया मैंने, अक्षय कुमार वाला बराबर। तो दीज वाला नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। बहुत ही इजी टॉपिक था फ्रेंड, आप एक बार रिफ़र कर लोगे हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही बराबर फ्रेंड्स। ये वाले वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन में मैंने आगे वाले जो 3 पार्ट बनाए हैं यही चैप्टर के बराबर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों की लिंक आपको मिल जाएगी। तो उसको भी आप एक बार रिफ़र कर लो तो क्या होगा कि आपका चैप्टर क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लिए यही सेशन में इतने। हैव अ गुड डे।